हेलो फ्रेंड्स। ओके, थर्ड इक्वेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस एपिसोड में देख लिया है और थ्योरेटिकल पार्ट भी तो हम लोगों ने इस एपिसोड में देखा था। बाकी क्वेश्चन करने हैं या नहीं? ऑफ कोर्स करने हैं, राइट। तो फिर देरी किस बात की, चलो फटाफट शुरू करते हैं नंबर 31 से। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ काइट, angle ADB is equal to 78 degree and angle BCD is equal to 80 degree. Find angle PAD. Okay, very easy, very simple. ABCD जो है ये काइट है, ओके ठीक है। एंगल ADB यानी कि ये वाला एंगल ADB ये है 78 डिग्री। PCD एंगल 80 डिग्री है, PCD ये है 80 डिग्री। चलो इसका तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। बिना इसके हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एंगल BAD हमें निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो काइट क्या होता है, व्हाट इज़ अ काइट? काइट इज़ अ फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं ना काइट में, यानी कि AD और AB तो इक्वल है। अगर AD और AB इक्वल हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ADB है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अगर दो साइड्स इक्वल हो किसी ट्रायंगल के तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि जो ADB है वही मेज़र होगा ABD का भी। ADB इज इक्वल टू ABD इज इक्वल टू 78 डिग्री, राइट, है ना। अब क्या करना है, अब तो ये एक ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल्स हमें पता है 78 डिग्री। तीसरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कौन सा मुश्किल है। एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स मिला के कितना होता है सम? 180 डिग्री। सो कैन वी राइट 78 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस एंगल PAD is equal to 180 डिग्री? ऑफ कोर्स वी कैन राइट। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब BAD का वैल्यू निकाल लो, 78 प्लस 78 कितना होता है? 156, राइट, ओके। Therefore angle BAD will be equal to 180 डिग्री minus 156 डिग्री, कितना होगा? 24 डिग्री। ऑप्शन C is our correct answer, 24 डिग्री, right? Okay, then let us see our next question. In the parallelogram WXYZ, angle W is equal to 3x minus 10 degree and angle X is equal to x plus 30 degree. Find angle Z. Okay, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है WXYZ, W का एंगल, W का वैल्यू दिया गया है और X का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें Z का वैल्यू निकालना है। W का वैल्यू कितना है? 3x माइनस 10 डिग्री और X का वैल्यू कितना है? x प्लस 30 डिग्री, ओके। तो जो W होगा वही Y होगा ना। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। और जो X होगा वही Z होगा ना। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो क्या हम लोग Z की जगह ये लिख सकते हैं? Z की जगह क्या हम लोग ये X का वैल्यू लिख सकते हैं, यानी Z भी होगा x प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हुआ कि ये चारों एंगल्स को इक्वेट कर दो 360 डिग्री के साथ, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। उससे भी इजी क्या होगा, W और Z दोनों एडजेसेंट एंगल्स है ना। और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में? 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, राइट। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो क्या हम लोग एंगल W प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। W की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3x माइनस 10 डिग्री, और Z की जगह x प्लस 30 डिग्री, राइट।
ठीक है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, फटाफट निकाल लेते हैं। 3x plus x is 4x, 4x plus 30 minus 10 is 20 is equal to 180 डिग्री। 20 को राइट साइड में ले जाओ, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री से, तब हमें क्या मिलेगा 4x is equal to 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री is equal to 160 डिग्री। 4x अगर 160 डिग्री है तो x का वैल्यू कितना आएगा 160 डिग्री डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। अब x का वैल्यू हमें 40 डिग्री मिला है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें z चाहिए। z कितना है, x प्लस 30 डिग्री है, यानी कि 40 डिग्री में 30 डिग्री को हमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमें देगा 70 डिग्री। ऑप्शन ए 70 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। One side of a parallelogram is 9 cm and its adjacent side is 4 by 3 times the given side. Find the sum of all sides of the parallelogram. Okay, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है जिसका एक साइड है 9 सेंटीमीटर और दूसरा साइड उसका एडजेसेंट साइड, मतलब अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये एडजेसेंट साइड क्या होगा 4/3 टाइम्स द गिवन साइड, मतलब 4/3 ऑफ 9 सेंटीमीटर है ना, राइट। तो 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स और 4 इंटू 3 इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चला, एक साइड 9 सेंटीमीटर है, एक साइड 12 सेंटीमीटर है, और हमें चारों साइड का सम निकालना है। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये अगर 9 है तो ये भी 9 है, ये अगर 12 है तो ये भी 12 है। 12 12 24, 9 9 18, 24 plus 18 is 42 centimeter. Option D is our correct answer. Correct? Okay, let us see our next question. इस केस में ना हमें पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब पेरीमीटर निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज a rhombus and diagonal AC equal to side AB, then find angle BCD. ओके, ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। इसमें ये जो डायगोनल है AC, इसका साइज कितना है, AB के जितना ही है, तो AB जितना होगा उतना ही डायगोनल भी होगा, ठीक है। देन फाइंड एंगल BCD। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। ये देखो, हमें क्या पता है रोम्बस के चारों साइड बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो जो AB का वैल्यू है वही AC का वैल्यू होगा, वही BC का वैल्यू होगा, वही AD का वैल्यू होगा और वही AC का वैल्यू होगा, राइट। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, BCD निकालना है, एंगल BCD निकालना है हम लोग को, BCD निकालना है। ओके, तो जल्दी से बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। अगर आप लोग कर सकते हो तो फटाफट आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। ओके, तो ध्यान से देखो, BCD हमें निकालना है। क्या ABC ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, है ना। काम बन गया ना, तीनों साइड बराबर है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री, है ना, होते हैं ना, क्योंकि तीनों एंगल्स बराबर होंगे। 60 + 60 + 60 इज 180 डिग्री, करेक्ट। ओके, तो अगर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा 60 का डबल होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, है ना। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, टोटल 120 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन बी 120 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस and angle BCD is equal to 60 degree. Find the value of x. Okay, ABCD एक रोम्बस है यहाँ पे और BCD एंगल BCD, इसका वैल्यू कितना दिया गया है
इसका वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। बी सी डी का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। ये रहा यहाँ पे एक्स है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो क्या कर सकते हैं इसमें, चलो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। देखो सबसे पहले ना हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। सी पी डी, सी पी डी, इस ट्रायंगल में देखो, ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, एंगल बी सी डी 60 डिग्री है, तो एंगल पी सी डी कितना होगा, ठीक 60 डिग्री का आधा होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। पी सी डी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये एंगल को हमेशा बाइसेक्ट करता है, राइट, ठीक है। और बीच का एंगल जो है ये 105 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है। तो इस ट्रायंगल में पी सी डी, इस ट्रायंगल में हम लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। एंगल पी सी डी प्लस एंगल सी डी पी प्लस एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। ओके, तो पी डी सी प्लस 30 डिग्री प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ऐड कर दो, 105 प्लस 30 135, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो 180 से, तब हमें पी डी सी का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल पी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री which gives us 45 डिग्री, करेक्ट। एंगल पी डी सी का वैल्यू हमें मिल गया 45 डिग्री। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ओके, ट्रायंगल डी सी एम, है ना। इस ट्रायंगल में हमारे पास सी का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, डी का वैल्यू हमें मिल चुका है। क्या हम लोग एम का वैल्यू निकाल सकते हैं, एम यानी कि एक्स, राइट। तो इन ट्रायंगल एम डी सी, एंगल एम डी सी प्लस एंगल डी सी एम प्लस एंगल सी एम डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एम डी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री, पी सी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री, और सी एम डी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, 60 प्लस 45 डिग्री इज 105 डिग्री, 105 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। फटाफट 105 डिग्री को राइट साइड में ले जाओ, एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री विच इज इक्वल टू 75 डिग्री, एक्स इज 75 डिग्री। एम आई राइट, समझ में आ गया ना, इजी है, फिगर देख के डरना नहीं है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। ओके, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है, 24 डिग्री, और हमें क्या पता है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला में क्या पता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एन, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल की जगह हम लोग 24 डिग्री लिखेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। एन लेफ्ट साइड में आ जाएगा और 24 राइट साइड में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 24। कट कर देते हैं 12 से टकाटक, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 30, है ना। n का वैल्यू कितना आया, 15, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। द गिवन पॉलीगन इज अ 15 साइडेड पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? ओके, रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, तो भाई सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 साइडेड फिगर, है ना। उसका वैल्यू कितना होता है हर एंगल का, 60 डिग्री, उससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, एम आई राइट, है ना। Therefore, option A 60 डिग्री is our correct answer। चलो फटाफट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। In the given figure, the diagonals of a rectangle PQRS intersect each other at O
And if angle ROQ is equal to 64 degree, then find angle OQP. ओके, PQRS इस केस में क्या है, रेक्टेंगल है, दो डायगोनल्स है PR और QS, ये कहाँ पे करते हैं, O पे करते हैं। एंगल ROQ हमें दिया गया है 64 डिग्री, हमें निकालना है OPQ OQP, ये वाला एंगल हमें निकालना है। चलो ठीक है, बहुत ईजी है। देखो ये एक लीनियर पेयर है ना, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर के एंगल है, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, एंगल ROQ प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर 64 डिग्री प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। QOP का वैल्यू कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, कितना होगा, ये होगा 116 डिग्री। अब OPQ, एक ट्रायंगल है OPQ, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, बिल्कुल है ना, क्यों है, क्योंकि QS और PR ये डायगोनल्स, ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स है, ये दोनों बराबर हैं, है ना, और ये जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OQ इज इक्वल टू OS होगा, इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OR होगा। ये जो चारों साइड है, ये छोटे छोटे साइड्स, ये सब बराबर होते हैं, है ना, यानी कि OP और OQ दोनों बराबर है। और जब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे, OPQ विल बी इक्वल टू OQP, राइट। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। OQP प्लस एंगल OQP प्लस एंगल, इसकी जगह हम लोग 116 डिग्री लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 116 डिग्री को इधर ले जाओ, ट्वाइस एंगल OQP इज इक्वल टू 118 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री इज इक्वल टू 64 डिग्री, है ना। ये अगर 64 डिग्री है तो ट्वाइस एंगल OQP अगर 64 डिग्री है तो सिंगल एंगल क्या होगा, OQP इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी 32 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर। Let us quickly see our next question then. Three angles of a quadrilateral are equal. Fourth angle is 102 degree. Find the measure of each equal angle. Okay, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका चौथा एंगल दिया गया है 102 डिग्री और बाकी तीनों एंगल इक्वल है, तो तीनों एंगल का x मान लो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 102 डिग्री इज इक्वल टू 316 डिग्री, है ना। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 102 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। 3x प्लस 102 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 102 को राइट साइड में ले जाओ, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 102 डिग्री, यानी कि 3x इज इक्वल टू 258 डिग्री। x का वैल्यू कितना आएगा, 258 डिग्री डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 86 डिग्री। हर एक एंगल का वैल्यू कितना आया, 86 डिग्री। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। एम आई राइट? ओके, तो चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD, देन फाइंड एंगल D। ओके, एक ट्रापेजियम दिया गया है ABCD, इसमें हमें एंगल D निकालना है। एंगल A ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे 70 डिग्री, ठीक है। तो क्या हमें ये पता है कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A और एंगल D का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये को इंटीरियर एंगल्स है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, और ये जो AD है ना, ये ट्रांसवर्सल है या नहीं है, ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अगर एंगल्स दो
अंदर की तरफ बनते हैं तो वो इंटीरियर एंगल्स हुए, को इंटीरियर एंगल्स हुए, है ना। और सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो अगर एंगल ए 70 डिग्री है तो एंगल डी क्या होगा, 180 माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। सिंपल, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स। ओके, यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखो, ये एक 5 साइडेड पॉलीगन है ना। ये एक 5 साइडेड पॉलीगन है और ये पेंटागन है। और यहाँ हमें ये भी पता चल रहा है कि ये रेगुलर पेंटागन नहीं है, इरेगुलर पेंटागन है। ओके, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अलग अलग है। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। ओके, तो बहुत ही इजीली हम लोग ये कर सकते हैं। देखो, ये वाला एंगल अगर 85 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर ना, क्या होगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, है ना। एंगल बी सी डी क्या होगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री विच इज इक्वल टू 95 डिग्री, राइट। बिल्कुल ऐसे ही एंगल ई डी सी क्या होगा, ई डी सी क्या होगा, ई डी जी ऑलरेडी दिया गया है 75 डिग्री, तो ई डी सी क्या होगा, ये भी होगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, जो कि हमें देता है 105 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, ये एंगल ऑलरेडी 40 डिग्री दिया गया है, तो क्या हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो चलो फटाफट निकाल देते हैं। क्या होगा 105 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री थोड़ी ना होगा यहाँ पे। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज हाउ मच, बताओ जल्दी से बताओ। नहीं पता, अरे कैसे नहीं पता, फॉर्मूला है ना हमारे पास, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या हुआ 5 -2 इंटू 180 डिग्री मतलब 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स का सम कितना होगा 540 डिग्री। अब क्या हम लोग x निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना होगा x और x हो जाएगा 2x, और इधर 105 प्लस 95 इज 200 प्लस 40 इज 240, है ना। 2x प्लस 240 इज इक्वल टू 540। 2x को एक साइड में रखते हैं, 240 को 540 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आएगा 300 आएगा। अब 2x अगर 300 है तो x क्या होगा 300 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। Okay, now next question. In the given figure, if HPEX is a parallelogram, then find the value of y plus z minus x. Okay, HPEX एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। HPEX एक पैरेललोग्राम है, हमें वैल्यू किसका निकालना है y plus z minus x। ओके, तो ध्यान से पहले देख लेते हैं। देखो, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल ऑलरेडी दिया गया है 40 डिग्री है ना। तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये वाला अल्टरनेट एंगल होगा या नहीं होगा, एक्स अल्टरनेट एंगल होगा ना। तो एक्स क्या होगा, एक्स भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। अब बचा क्या, वाई और जेड हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये दिया गया है 70 डिग्री, तो ये इंटरनल एंगल क्या निकलेगा, अरे बाबा लीनियर पेयर, क्या निकलेगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो अगर एंगल PHX अगर 110 डिग्री है तो एंगल PEX भी 110 डिग्री होगा। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, राइट। यानी कि Z का वैल्यू हमें मिल गया 110 डिग्री, ठीक है। हमें ऑलरेडी x का वैल्यू मिल चुका है और z का वैल्यू मिल चुका है। x है 40 डिग्री, z है 110 डिग्री। अब y निकालना है, तो ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में, ओके, ट्रायंगल PXH में, इस ट्रायंगल में देखो PXH एक ट्रायंगल है ना। एक्सटीरियर एंगल क्या है इसका, ये 70 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल है ना। हमें ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने पिछली साल ही ये पढ़ा था, क्लास 7 में ही ये पढ़ा है, ओके।
कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, येस और नॉट? यस, है ना। यानी कि ये 70 जो है ये बराबर होगा 40 प्लस वाई से। 70 इज इक्वल टू 40 प्लस वाई, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा? 70 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। तो अब हमें x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं y प्लस जेड माइनस एक्स में। y का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। z का वैल्यू कितना है? 110 डिग्री। माइनस x का वैल्यू कितना है? 40 डिग्री। 30 प्लस 110 इज 140 माइनस 40 इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट? एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, the polygon in which the exterior angle of a regular polygon is 1/3 of its interior angle is okay। कौन सा वो पॉलीगन होगा जिसमें एक्सटीरियर एंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन का 1/3 होगा, इंटीरियर एंगल का 1/3 होगा, ओके। तो कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा बताओ? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक एन साइडेड पॉलीगन कंसीडर करना है, क्योंकि हमें तो एक्चुअली में नहीं पता कि कौन सा वो पॉलीगन होगा, है ना। ओके, अगर एन साइडेड एक पॉलीगन है तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? हर एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री डिवाइड बाई एन। और हर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई एन। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? एक्सटीरियर एंगल जो है वो 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल है, राइट? 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल है। तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं? 360 डिग्री डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई एन। बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो n और n तो कट हो जाएगा, यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, बचा क्या अपने पास? ओके, 3 और 180 भी कट हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, बचा क्या अपने पास? 360 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 60 डिग्री, और 360 और 60 भी कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 6 टाइम्स, है ना। तो 6 इज इक्वल टू n-2। n का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। 8 यानी कि ये कौन सा पॉलीगन हुआ है? ये एक ऑक्टागन हुआ। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, इट इज एन ऑक्टागन, ओके। Let us see our next question quickly. In the given figure, ABCD is a parallelogram. AO and BO are the bisectors of angle A and angle B respectively. Find angle AOB. Okay. ABCD एक पैरेललोग्राम है, AO और BO बाइसेक्टर्स है। ठीक है, इन एंगल्स के, एंगल A और एंगल B के बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर्स यानी कि ये जो AO और OB है ये एंगल A और एंगल B को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगल AOB। ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं इसे, बहुत बहुत ईजी है। हमें ऑलरेडी पता है एंगल A और एंगल B क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, है ना। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। और AO और BO क्योंकि एंगल A और एंगल B के बाइसेक्टर हैं, तो एंगल OAB जो होगा ये हाफ ऑफ एंगल A होगा, और ABO जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल B होगा, राइट। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में अगर हम लोग इन तीनों एंगल्स को ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, राइट। तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं? OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। OAB की जगह हम लोग हाफ ऑफ एंगल A लिख देते हैं, और ABO की जगह हम लोग हाफ ऑफ एंगल B लिख देते हैं, ओके। बाकी सब सेम रहेगा, राइट। अब हाफ अगर हम लोग इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना।
एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? 180 डिग्री है ना। बस हो गया अपना काम। अब यहाँ पे हाफ इंटू 180 डिग्री कर दो, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, राइट। ओके, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle AOB is equal to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, therefore it is 90 डिग्री। यानी कि कौन सा ऑप्शन अपना सही है? ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर TEF इज ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। TEF एक स्ट्रेट लाइन है और ये किसका स्ट्रेट लाइन है? ये एक पेंटागन है। ये जो शेप है ये पेंटागन है, 5 साइडेड है ना, राइट। 5 साइडेड शेप का पेंटागन है। तो पेंटागन के सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? 540 डिग्री, राइट। सारे एंगल्स अगर इंटीरियर एंगल्स हम लोग मिलाते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 540 डिग्री। कुछ वैल्यूज ऑलरेडी हम लोग को दिए गए हैं, है ना। जैसे एंगल ए दिया गया है 108 डिग्री, एंगल डी दिया गया है 125 डिग्री, एंगल सी भी दिया गया है। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का साइन है ना, यानी कि एंगल सी जो है ये 90 डिग्री है। ओके, हमें एंगल बी निकालना है जो कि वाई है। ओके, तो कैसे निकाल सकते हैं फटाफट बताओ। यहाँ पे देखो, ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, DEF एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये एंगल ई एंगल जो है ये क्या एक लीनियर पेयर का एंगल बन रहा है? क्या हम लोग यहाँ पे 88 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, है ना। चलो, तो एंगल ई का वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, राइट। कितना होता है? 92 डिग्री। अब 4 एंगल तो हम लोग को ऑलरेडी मिल चुके हैं, एक एंगल निकालना है। इसमें क्या मुश्किल है भाई, फटाफट ऐड कर दो। 92 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 108 डिग्री इज इक्वल टू कितना 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 540 डिग्री। 360 डिग्री मत कर देना यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, इट इज़ अ पेंटागन। ओके, फटाफट ऐड कर दो। 92 प्लस 108 हो जाता है 200। 200 में 125 ऐड कर दो, कितना होगा? 325। इसमें 90 और ऐड कर दो, कितना होगा? 415। 540 माइनस 415 कितना होता है? बोलो बोलो, 125 डिग्री। विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 125 डिग्री, राइट। हो गया। अब क्या करना है? अब है बारी अचीवर सेक्शन की, हार्ट्स। ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ 120 डिग्री ही हो सकता है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल लीनियर पेयर के एंगल होते हैं, राइट, है ना। तो इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 60 डिग्री। इंटीरियर एंगल सबसे छोटा कौन सा होता है? 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और अगर 60 डिग्री इंटीरियर एंगल है तो ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल तो 120 डिग्री ही होगा। उसके बाद तो इंटीरियर एंगल बढ़ने लग जाते हैं, और जैसे जैसे इंटीरियर एंगल बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल घटेंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमेशा 180 डिग्री ही होगा, राइट। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर दिया गया है 140 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर।
एक साइड दूसरी साइड से 10 सेंटीमीटर बड़ा है। देन द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर 60 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। No, it is not true. It is the wrong statement. इतना जल्दी कैसे बताया? अरे इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत थोड़ी ना है हमें। ये देखो, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स मतलब एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, राइट। अगर एक 60 है तो दूसरा वाला साइड भी, ऑपोजिट साइड भी 60 होगा, 120। और एक अगर 50 है तो ऑपोजिट साइड भी 50 होगा, 120 प्लस 100 इज़ 220। फिर ये पेरीमीटर 140 कैसे आएगा? अगर 140 पेरीमीटर है तो लेंथ और ब्रेथ तो सही नहीं दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, राइट। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। कौन सा ऑप्शन होगा अपना सही? फटाफट चेक कर लो। ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलो, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें फटाफट सही आंसर निकालना है। अ पॉलीगन इन विच मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ, चलो, अ पॉलीगन इन विच मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ, ऐसा पॉलीगन को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं? क्या बोलेंगे? कन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। याद है या नहीं है? थियोरेटिकल पार्ट में किया था ना। कनकेव पॉलीगन के केस में एटलीस्ट 1 एंगल तो 180 डिग्री से बड़ा होना ही पड़ेगा। अगर 180 डिग्री से छोटे हैं सारे एंगल्स तो वो सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स पॉलीगन में ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शंस। सिर्फ बी और सी में ही कन्वेक्स पॉलीगन का ऑप्शन है। ए और डी तो दोनों को एलिमिनेट कर दो, देखना ही नहीं है। ओके, ये तो हो नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ 9 साइडेड पॉलीगन इज, फटाफट निकाल सकते हैं हम लोग, एकदम फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। 9 साइडेड पॉलीगन यानी कि फॉर्मूला क्या बनता है अपना? n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालना है तो n-2 इंटू 180 डिग्री। n कितना है? 9 -2 इंटू 180 डिग्री, 7 इंटू 180 डिग्री, है ना। तो कौन सा होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। 7 इंटू 120 डिग्री 80 डिग्री मतलब 1260 डिग्री, राइट, राइट। यानी कि ऑप्शन बी ही अपना सही आंसर है। थर्ड वाला क्वेश्चन हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। हैज़ ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड किस में होता है? ट्रापेजियम में होता है। हो गया, अपना बी ही आंसर सही है ना। ये तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने कर लिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ओके, चलो, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू है ना। ऐसे क्लोज्ड कर्व्स जो कहीं से भी क्रॉस ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, ऐसे ही को तो हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व्स कहते हैं, राइट। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। ओके, तो ये ट्रू होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए और सी में ही फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्रू है, तो बी और डी को एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। या तो ए सही है या सी सही है। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 2:7 देन द ग्रेटेस्ट एंगल इज 140 डिग्री। चलो, एडजेसेंट एंगल्स 2:7 के रेशियो में है, मतलब 2x + 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया? 20 डिग्री। अगर x का वैल्यू 20 डिग्री आएगा तो 7x का वैल्यू कितना आएगा? 140 डिग्री आएगा। ये भी ट्रू है, राइट, ये भी ट्रू है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? ए या सी? सी सही बैठ रहा है। हो गया, अपना काम हो गया। हमारा आंसर सी ही है। बाकी 2 क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोग कीजिए, मेरा काम तो हो गया।
चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कॉलम 1 में 4 ऑप्शन है, कॉलम 2 में भी 4 ऑप्शन है, कौन सा किसके साथ मैच करता है फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसके साथ मैच करेगा? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इट्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। हाँ, ये तो मैच करता है। क्वाड्रिलेटरल हैविंग द ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये मैच करता है रेक्टेंगल के साथ, है ना? है ना? रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल with opposite sides equal and each angle is of 90 डिग्री। बाकी दोनों ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये क्या हुआ? ये स्क्वायर हुआ। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ ट्रापेजियम, है ना? सारा तो आ ही गया, तो इतना ईजी है भाई, कितनी बार तो इस चीज़ को हम लोगों ने रिवाइज कर ली है ना? तो रेक्टेंगल मैच होता है क्यू के साथ, 1 मैच होता है क्यू के साथ। किसमें मैच हो रहा है? 1 क्यू के साथ। सिर्फ और सिर्फ डी में हो रहा है और आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना? यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड इफ ए बी सी डी इज अ काइट। ओके, ए बी सी डी एक काइट है, हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। तो चलो इस फिगर में देख लेते हैं कहाँ है x, y और z। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर है। हाँ, ये वाला पार्ट नहीं है 50 डिग्री, 50 डिग्री सिर्फ ये वाला पार्ट है, सिर्फ इतना ही पार्ट 50 डिग्री है। ओके, ये वाला पार्ट 50 डिग्री नहीं है, ठीक है? और अगर ये 50 डिग्री है तो z जो है ये कितना होगा? ये लीनियर पेयर का एंगल बना रहा है ना, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री होगा, जो कि होगा 130 डिग्री। z का वैल्यू हमें मिल गया। ये x का वैल्यू भी मिला भाई ऑलरेडी, क्योंकि एंगल d 90 डिग्री है तो x भी 90 डिग्री होगा। होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा ना। अगर d 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है? अब इस ट्रायंगल में ACD ट्रायंगल ACD में एंगल ए दिया गया है 50 डिग्री, एंगल डी दिया गया है 90 डिग्री। क्या हम लोग एंगल सी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है? तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना आया? x का वैल्यू 90 प्लस y का 40 130 प्लस z का भी 130, जो कि होता है 260 डिग्री। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन डी सही है। ओके, और इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर आपको नहीं करना है तो लॉजिक लगाएंगे ना। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया है? फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 11 साइडेड पॉलीगन। तो डायगोनल्स निकाल लो ना, क्यों इतना लंबा करना है ना? डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या है? n-3 डिवाइड बाई 2। n क्या है? 11 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। 11 माइनस 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 को 2 से कट कर दो, 4 टाइम्स आएगा। 11 इंटू 4 इज़ 44, यानी कि 44 इज़ आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? इसमें हम लोगों ने अगर फर्स्ट वाला नहीं भी किया, सेकेंड वाला में 44 आ गया तो हो गया ना। अपना आंसर आने से होता है, राइट? कॉमन सेंस लॉजिक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई ओलंपियाड्स में। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ अचीवर्स सेक्शन। नाउ वी विल सी SOF IMO 2022 के कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आ चुके हैं। फटाफट देख लेते हैं इन्हें भी, कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, फटाफट फुल स्पीड से हमें इन्हें भी सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। In the given figure, not drawn in scale, ABCD is a trapezium and DEFG is a rhombus. Find the value of angle BCD. ओके, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये फिगर एक्यूरेट नहीं है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी नॉट ड्रॉन इन स्केल, मतलब ये एक्यूरेटली ड्रॉ किया हुआ नहीं है, ठीक है? अपने को क्या करना है? एक्यूरेटली ना भी हो तो अपने को क्या प्रॉब्लम है ना? ABCD इज अ ट्रापेजियम, ABCD ये एक ट्रापेजियम है, ठीक है? चलो
एंड DEFG एक रोम्बस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BCD। BCD ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, फटाफट बताओ कैसे निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे, बहुत इजी है। ये देखो 68 डिग्री है और ये कितना होगा 180 माइनस 68 डिग्री विच इज इक्वल टू 112 डिग्री, राइट। अब ये 112 डिग्री है तो ये भी 112 डिग्री होगा या नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा भाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल ना, हाँ या ना? यस ऑफ कोर्स। अब ये अगर 112 डिग्री है तो ये भी 112 डिग्री होगा। क्यों क्यों क्यों? अरे भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये, है ना। अब ये अगर 112 डिग्री है तो PCD का वैल्यू तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। PCD का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 68 डिग्री। इसमें तो हमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ओरली कर लो। 60 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस क्विकली सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ A इन द गिवन फिगर। ओके, इस फिगर में हमें A का वैल्यू निकालना है। कितने साइडेड पॉलीगन है ये सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। ये एक 6 साइडेड फिगर है, यानी कि ये एक हेक्सागन है, राइट। ओके, तो 6 साइडेड फिगर में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 6 साइडेड फिगर में? निकाल लेते हैं। एक्चुअली में 720 डिग्री होता है। ओके, फिर भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। n-2 इंटू 180 डिग्री, n मतलब 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 4 इंटू 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 720 डिग्री। ठीक है, चलो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन इज 720 डिग्री। 3 एंगल इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं एक्सटीरियर एंगल्स, तो उसकी हेल्प से हम लोग इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं, है ना। जैसे ये एंगल हमें दिया गया है 58 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या होगा? लीनियर पेयर है ना। तो 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री इज 122 डिग्री, राइट। और बिल्कुल ऐसे ही ये वाला एंगल दिया गया है 65 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 65 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 115 डिग्री, है ना। और ये वाला एंगल दिया गया है 72 डिग्री, तो 180 माइनस 72 डिग्री इज 108 डिग्री, है ना। चलो 3 एंगल बड़ी आसानी से हम लोगों ने निकाल लिए। एक ऑलरेडी 123 डिग्री दिया गया है, 2 AA दिए गए हैं। तो क्या अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 108 डिग्री प्लस 123 डिग्री प्लस 122 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 720 डिग्री। अब क्या करना है, क्या बचा है? ऐड कर दो सिंपली। 123 प्लस 122 हो जाता है 245। 245 में 115 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 360। 360 में 108 ऐड करेंगे तो 468 हो जाता है। हमें एडिशन भी ऐसे करने हैं कि बहुत फट से हमें आंसर मिल जाए। ओके, तो क्या हो जाएगा 468 प्लस 2A इज इक्वल टू 720। 468 को हम लोग को राइट साइड में ले जाना पड़ेगा, जो कि हमें देगा 2A इज इक्वल टू 720 डिग्री माइनस 468 विच इज इक्वल टू 252 डिग्री। तो 2A का वैल्यू अगर 252 डिग्री आता है तो A का वैल्यू कितना आएगा 252 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 126 डिग्री, यानी कि ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर 126 degree. Okay, now let us see our next question. If each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel. Equal भी है, parallel भी है। क्या होगा ये? पैरेललोग्राम होगा। और क्या होगा? ना काइट में ऐसा होता है ना ट्रेपेजियम में ऐसा होता है ना। इतना इजी क्वेश्चन है SOF में, सीरियसली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज A इज
The diagonals of a square are perpendicular bisectors of each other. Of course, diagonals of a square are perpendicular bisectors of each other. ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देख लिया है ना? इट इज़ नॉट इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each interior angle is 120 डिग्री is 6. बिल्कुल है. क्यों? क्योंकि सारे एंगल्स मिला के कितने होते हैं? 720 डिग्री होते हैं, है ना? हेक्सागोन के सारे एंगल्स मिला के कितना होता है? 720 डिग्री होता है. यानी कि एक एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा. 720 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 120 डिग्री. करेक्ट. दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन. थर्ड में है काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स. ये भी सही है ना? काइट कैसा क्वाड्रिलेटर होता है? जिसमें 2 पेयर्स होते हैं इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स का. दो साइड्स इक्वल होते हैं, है ना? दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं. यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा. नन ऑफ दीज आर इनकरेक्ट. ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं. इफ द एंगल्स पी क्यू आर एंड एस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर इन द रेशियो 11:19:21:9, then which of the following statements is true? तो अगर 11:19:21:9 का रेशियो है तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 11x + 19x + 21x + 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है. सबको ऐड कर देते हैं फटाफट. 11 + 19 इज 30 + 21 इज 51 + 9 इज 60. 60x इक्वल टू 360. यानी कि x का वैल्यू आया सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री. अगर x का वैल्यू 6 डिग्री है तो एंगल P कितना होगा? 11x. 11x यानी कि 11 × 6 इज 66 डिग्री. एंगल Q का वैल्यू आएगा 19 × 6 इज 114 डिग्री. एंगल R का वैल्यू आएगा 21 × 6 इज 126 डिग्री. और एंगल S का वैल्यू आएगा 9 × 6 इज 54 डिग्री. ओके, तो सबका तो अलग अलग वैल्यू आ गया है. ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू आ गया है. इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है? ये पैरेललोग्राम तो हो नहीं सकता, है ना? या तो ये ट्रापेजियम है. काइट भी ये हो नहीं सकता क्योंकि काइट में भी ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल, एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल होते हैं. तो ये तो ट्रापेजियम है. लेकिन कौन सा साइड पैरेलल है ये हमें देखना पड़ेगा. वो हम लोग कैसे देखेंगे? देखो, हम लोग को एडजेसेंट एंगल्स इक्वल सप्लीमेंट्री है या नहीं है ये देखना पड़ेगा. तो एंगल P + Q करके देख लेते हैं. 66 + 114 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. बिल्कुल, ये तो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो रहा है. R + S को भी करके देख लो. 126 + 54 डिग्री, ये भी 180 डिग्री हो रहा है. यानी कि PS इज पैरेलल टू QR. ठीक है, PS इज parallel to QR. PQRS is a trapezium with PS parallel to QR. Okay, this is the end of our chapter understanding quadrilaterals. We have already solved more than 60 questions. और अब कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए. हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश की है. अब मेरे हिसाब से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर अभी भी है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, अब हम लोग को देखना है चैप्टर 4. चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है जो कि ऑलरेडी डिलीटेड है आपके कोर्स से. तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को अवॉइड करके डाटा हैंडलिंग के चैप्टर को देखेंगे. ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स. लव मैथमेटिक्स एज ऑलवेज. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Bye bye.